अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान के ख़िलाफ़ वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान में गम और गुस्से की लहर ठंडी ना हो सकी। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का सदर जमात से सीनियर वज़ीर को शोकॉज़ नोटिस जारी करने का मुतालबा। मुज़फ़्फ़राबाद, हाटियाबाला, डोडियाल, चिनारी, धीरकोट में आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के सीनियर वजीर की फ़ारूक हैदर खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा, जमात की वजह से सीनियर वजीर बनने वाले जमाती कायदीन के खिलाफ किस हैसियत से बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर भर में ज़ेर आताब MLAs की हुकूमत का नुकसान जमात को इंतखाबात में उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिन को फ़ारूक हैदर की मुखालफत में बयानबाजी करके वज़ीर-ए-आज़म से वफ़ादार बनने की कोशिश और फिर चोरी छुपे मिन्नत समाजत करना वक़ार नूर की आदत बन चुकी है। अब मर्द बने और टांगों में जान डालें। उनका कहना था कि राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के बारे में बातें करने वाले चांद पर थूक रहे हैं। उनके बदौलत जमात और हुकूमत में ओहदे हासिल करके एहसान फरामोशी की बदतरीन मिसालें कायम करने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियर वज़ीर को अपनी ही जमात की कदावर तरीन शख्सियत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगी पड़ेगी। इसका जवाब उनके हल्के इलाके और ज़िला में लीगी कारकुनान बिलखुसूस राजा फ़ारूक हैदर के चाहने वाले देंगे। मज़ीद कहा कि सदर मुस्लिम लीग नून शाह ग़ुलाम कादिर फौरी तौर पर वक़ार नूर से सीनियर वज़ारत का कलमदान वापस लें और नामुनासिब गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान का SSP आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस राजा इरफान सलीम को उनकी आला खिदमात के अतराफ़ में कौमी एवार्ड तमग़ा इम्तियाज़ देने का फ़ैसला। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान का काबीना डिवीज़न इस्लामाबाद ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात हाशिद अली की इस रिपोर्ट में देखिए। SSP राजा इरफान सलीम को 23 मार्च योम पाकिस्तान के मौका पर गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक़दा तकरीब योम पाकिस्तान में गवर्नर पंजाब तमगा इम्तियाज से मुज़य्यन करेंगे। ये सिविल अवार्ड इन्हें सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरफ अलवी ने 14 अगस्त 2023 योम आज़ादी के मौका पर मंजूर किया था, जिसके बाद राजा इरफान सलीम का नाम पाकिस्तान के खसूसी गज़ट में भी शाया हो चुका है। इरफान सलीम ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 1990 में आज़ाद कश्मीर पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर अपनी सर्विस का आगाज किया। 1991 में पंजाब पुलिस को कत्ल, डकैती और अगवा के 100 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब खतरनाक गिरफ्तार का डाकू के साथ 14 घंटे तक पुलिस मुकाबले के बाद इसे हलाक किया। इस बड़े ऑपरेशन में 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। महकमा पुलिस ने इरफान सलीम की इस कारकर्दगी पर इन्हें सब इंस्पेक्टर प्रोमोट किया। इरफान सलीम आजाद कश्मीर भर में जहां भी तैनात रहे, इन्हें हुकूमत और महकमा की जानिब से अनट्रेस्ड केसेस दिए जाते रहे, जिन्हें वो कमाल महारत से हल कर लेते। कोटली में बतौर SSB तैनाती के दौरान इरफान सलीम ने लेदर जैकेट्स में मंशियात बैरून मुल्क स्मगलिंग करने वाले बाअसर गिरोह को गिरफ्तार किया। ब्रिटिश फैमिलीज को लूटने वाले खतरनाक गैंग समेत कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान के सैकड़ों केसेस में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। बरतानवी पुलिस की मदद से बरतानिया जाकर साबर मुगल अगवा केस में ताबान की रकम 2,23,000 पाउंड बरामद की। मुजफ्फराबाद में चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर मुस्तफा मुगल पर होने वाले कातलाना हमले की तफ्तीश भी हुकूमत की तरफ से इरफान सलीम को सौंपी गई। इस केस में इरफान सलीम ने चंद दिन की तफ्तीश के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इरफान सलीम आजाद कश्मीर पुलिस के वो वाहिद अफीसर हैं जिन्हें कायदे आजम मेडल, 3 सदारती मेडल समेत 211 अवार्ड से नवाजा गया है और अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, जो आजाद कश्मीर पुलिस के लिए किसी बड़े एजाज से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ आशर अली, जम्मू कश्मीर डिजिटल, मीरपुर, आजाद कश्मीर। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हैं। पूंछ ज़िले इंतज़ामिया की बेहिसी और लापरवाही पर वकला का एहतजाज। वकला ने रास्त इकदाम की धमकी दे दी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट ने दीगर ओहदेदारों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SHO थाना अब्बासपुर ने SDM अब्बासपुर की पुष्ट पनाही से तहसील बार एसोसिएशन की मिल्कियती अराजी पर मकामी शरपसंदों के जरिए कब्जा करने की कोशिश की है। उन शरपसंदों ने मौके पर मेंबरान अब्बासपुर बार चौधरी शहजाद बशीर, जुल्फ़िकार अहमद सदीकी, अहमद ताहिर और अबरार अजीज़ एडवोकेट से बदतमीज़ी और गालम गलोच की और धक्के मारे। उन्होंने कहा कि शरपसंदों ने अराजी पर लगाए गए 50 कीमती दरख्तों को काटा और उखाड़ फेंका। SSP पूंछ को वाक़े की इतला दी गई, लेकिन SSP समेत ज़िले इंतज़ामिया ने
मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए ताहाल वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ ने एहतजाजन हड़ताल कर रखी है। हमने डिवीजनल हेडक्वार्टर रावलाकोट में कायम तमाम अदालतों का बायकॉट किया है। मजीद कहा कि 3 दिनों में एसएचओ और एसडीएम अब्बासपुर को मुअत्तल करके गैर जानिबदार कमेटी के जरिए इंक्वायरी की जाए। बसूरत दीगर संगीन इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे, जिसके जिम्मेदार ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत होगी। डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली सैयद अशफाक गिलानी की हिदायत पर नायब तहसीलदार हटियाबाला की हटियाबाला साईं बाग शारियाँ के बाज़ारों में ज़ायदुल मियाद बग़ैर रेट लिस्ट गैर मेयारी और मुज़र सेहत अशिया फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ऑपरेशन। इंतज़ामिया ने मुज़र सेहत अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुज़र सेहत गोश्त और केमिकल मिला कीमा फ़रोख्त करने वाले 3 दुकानदारों को गिरफ्तार करते हुए सिटी थाना हटियाबाला में मुकदमा दर्ज किया। 2 दुकानें सील, मुतअद्दिद को हज़ारों रुपए जुर्माने किए और गैर मेयारी सामान जब्त किया। जहर आलूद कीमा गोश्त हटियाबाला से दरिया बुर्द कर दिया गया। इंतज़ामिया ने ज़िला जेहलम वैली भर में पहले से तैयार कीमे की फ़रोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। कीमा फ़रोख्त करने वाले दुकानदार गाहक के सामने कीमा निकाल कर फ़रोख्त करने के पाबंद होंगे। नेशनल टोबैको फैक्ट्री मोहरा सधा ने बगैर टैक्स इनवॉइस स्मगल होने वाले करोड़ों रुपए मालियत की सिगरेट का मिनी ट्रक पुलिस थाना बिम्बर के जब्त कर लिया। ट्रक में 220 कार्टन सिगरेट किसान और ओलंपिक ब्रांड मौजूद थे। गाड़ी सैयद उखाड़ियाँ का रिहायशी कमर अब्बास चला रहा था। पुलिस के चेक करने पर ड्राइवर सिगरेट्स के मुतालिक कोई भी कागजात पेश न कर सका। पुलिस के दरियाफ्त करने पर एहलकार महकमा एक्साइज टेक्नीशियन ने बताया कि वो वॉशरूम गया हुआ था। इस दौरान मज़कूरा ट्रक चेक पोस्ट से गुजर गया। पुलिस ने ड्राइवर कमर अब्बास को गिरफ्तार करके थाना सिटी भिम्बर में पाबंदे सलासिल किया, जबकि गाड़ी और सिगरेट्स जब्त कर लिए। पुलिस राय के मुताबिक मज़ीद तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात की तवक्को है। मज़कूरा फैक्ट्री का मालिक सिराज मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद मर्दान का रिहायशी बताया जाता है। ज़िला हंगू में भी वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज का इजरा जारी। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर निगरानी। मेंबर मुस्लिम लीग के मरकज़ी काउंसिल हयात वज़ीर बंगेश ने कहा कि मुस्लिम लीग ने हमेशा आवाम की फलाह बहबूद का ख्याल रखा। हमारी हुकूमत महंगाई का खात्मा करेगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ज़िला हंगू में वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज का बाकायदा इजरा कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून मरकज़ी कौंसिल के मेंबर हयात वज़ीर बंगश, तहसील सदर हंगू खान सैफुर-रहमान खान, सिटी सदर इलियास औरकज़ई, ज़िली जनरल सेक्रेटरी सैयद जमाल औरकज़ई और ट्रेड रहनुमा जवेद औरकज़ई ने रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स आसिफ इकबाल के हमरा फीता काट कर वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज का इफ्तिताह किया। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कहा कि 20 किलोग्राम आटे के बैग की 1295 रुपये और दीगर अशिया ज़रूरियात की कीमतों में खातर खा कमी से महंगाई से सताए हुए अवाम को रिलीफ मिलेगा। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं खान सैफुर-रहमान खान, हयात वज़ीर बंगश, इलियास औरकज़ई और दीगर ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग की क़यादत ने हमेशा कमज़ोर तबकात को रिलीफ फराहम किया है। रीजनल मैनेजर आसिफ इकबाल ने कहा कि हंगू के यूटिलिटी स्टोर्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर आटे की तरसील को यकीनी बनाया गया है ताकि अवाम वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान पैकेज से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें। उन्होंने मुस्लिम लीग रहनुमाओं से कहा कि वो आटे के म्यार पर किसी किस्म का समझौता न करें और वो मॉनिटरिंग का फरीज़ा अंजाम दें ताकि हकीकी मानों में हकदार अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद मुगल, कश्मीर न्यूज़, हंगू। नौशहरा में वापटा टाउन तारो जबा के रिहायशी कॉलोनी इंट्री टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने पेशावर ता नौशहरा मेन जीटी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि वापटा टाउन गेट पर मुतादिद तौर पर ठेकेदार गाड़ियों से वापडा टाउन में दाखिले का गैर कानूनी टैक्स वसूल कर रहे हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। ये हुकूमती टैक्स के नाम पर गुंडा गर्दी कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुतालबा किया है कि तारोजबा वापडा टाउन के रिहायशियों से वापडा टाउन इंतज़ामिया की जानिब से गाड़ियों से गैर कानूनी टैक्स की वसूली का नोटिस लिया जाए।
رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں تحریک منہاج القرآن ضلع بھمبر کے زیر اہتمام 5 روزہ درس عرفان القرآن کی آخری نشست اختتام پذیر۔ آخری نشست سے مرکزی ناظم دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل علامہ محمد احسان رضوی کا غصے، ڈپریشن اور اس کے علاج کے موضوع پر خصوصی خطاب۔ علامہ محمد احسان رضوی نے غصے، ڈپریشن کا علاج بذریعہ میڈیکل سائنس اور قرآن صاحب قرآن کے فرمودات کی روشنی میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ غصے کو قابو پا کر معاشرے کے بگاڑ پر قابو پانا ہے۔ ڈپریشن کی بنیاد بھی غصہ ہی ہے اور ہم نے غصے کو قابو میں لا کر اپنے مولا کی رضا حاصل کرنی ہے۔ صدارتی کلمات ادا کرتے ہوئے شہزاد القمر مجید ضلعی صدر تحریک المنہاج القرآن بھمبر نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہم مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ درس عرفان القرآن کی سرپرستی ڈاکٹر امجد حسین چودھری ضلع ناظم نے کی۔ درس عرفان القرآن کی نشستوں میں شامل شرکاء نے تحریک المنہاج القرآن ضلع بھمبر کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وادی نیلم میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ والی بال، رسہ کشی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور 100 میٹر دوڑ کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے وادی نیلم میں زبردست تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں، نوجوانوں اور اساتذہ سمیت مختلف شعبہ زندگی کے افراد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے وادی نیلم میں مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کروائے گئے، جس میں بچوں نے بھرپور ذوق و شوق سے شرکت کی۔ کھیلوں میں نمایاں کارکردگی پر انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ نوسیری، کٹن اور جورا میں بھی یوم پاکستان کی تقریبات منعقد کی گئی۔ کٹن میں اس حوالے سے تقریب میں پاک فوج کے جنگی ہتھیاروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا اور طلباء کو معلومات فراہم کی گئی۔ اس موقع پر کشمیری اور مقامی گیت بھی چلائے گئے۔ نوجوانوں نے آزادی کشمیر اور پاکستان کے پرچم بھی لہرائے۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں جورا کے مقام پر عمائدین علاقہ کے لیے افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔